हाँ जी, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। उम्मीद है आप सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपने जीवन में पूर्ण रूप से व्यस्त हैं। हम ट्रांसलेशंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करते हुए आज ये थर्ड या फोर्थ क्लास है। आज ये फोर्थ क्लास है। बल्कि हमने क्या क्या बातें पढ़ ली है, हमने ये पढ़ लिया है कि किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको तीन चीज़ों की आवश्यकता है। आपको उसका सब्जेक्ट पता होना चाहिए, आपको वर्ब पहचाननी आनी चाहिए कि वर्ब कोई एक्शन बता रही है या फिर वर्ब कोई स्टेट बता रही है, और आपको एक्शन की स्टेज पता होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास में मैंने ये सारी चीजें बताई थी। सेकंड थर्ड क्लास में हमने प्रैक्टिस की थी, इन्हीं चीजों की हमने प्रैक्टिस की थी। मिक्स्ड भी हमने प्रैक्टिस कर ली थी। आज के सेशन में भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज आप देखेंगे कि आज हम दो बड़े सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। अब तक हम एक एक सेंटेंस पढ़ रहे थे, अब हम दो बड़े सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। हम उनको जोड़ना भी सीखने वाले हैं। और एक बात मैं और बता देता हूं, मैंने ना कल के सेशन में आपको एक एक्शन की स्टेज बताई थी। मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करवा पाया था, लेकिन मैंने वो स्टेज समझा दी थी। मैंने कौन सी स्टेज बता दी थी, मैं आज उसकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। मैंने कल के सेशन में आपको यह बताया था कि हैज हैव प्लस वी थ्री भी एक वर्ब का स्ट्रक्चर होता है जिसका हम यूज करते हैं। हैज हैव वी थ्री भी एक वर्ब का स्ट्रक्चर होता है जिसका हम यूज करते हैं। और इस स्ट्रक्चर का यूज किस कॉन्टेक्स्ट में करते हो बेटा? इस स्ट्रक्चर का यूज हम इस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं कि कोई काम हमारा पास्ट का है, कोई एक्शन है जिस एक्शन को हमने फिनिश यानी कि एंड कब किया है जी? पास्ट में किया है। कोई हमारे पास्ट का एक्शन है, हमने किसी एक्शन को पास्ट में फिनिश किया है और प्रेजेंट में हमारे पास उसका रिजल्ट अवेलेबल है। अगर ऐसा सिनेरियो है ना, तो हम हैज हैव वी थ्री को यूज करते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। एक सिंपल सा एग्जांपल कुछ ऐसा दिया जा सकता है। आप रात को 8:30-9 बजे घर आए हो लाइब्रेरी से, और आप आके अंदर अपने रूम में अपने पापा जी के साथ बैठ के बातें कर रहे हो। अब 10:30 बजे पापा उठ के बाहर जाने लगे। आपने बोला पापा कहाँ जा रहे हो? पापा बोले ताला लगा के आ रहा हूँ। अब बोले पापा बैठ जाओ, ताला मैंने लगा दिया। पापा बोले लगा दिया? हाँ। तुम जब आए तुमने उसी समय ताला लगा दिया। 8:30 बजे रात को तुमने ताला लगा दिया, लेकिन 10:30 बजे तुमने पापा जी से कहा पापा मैंने ताला लगा दिया है। इसका मतलब इस काम को दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। एक्शन पास्ट में फिनिश हो चुका, लेकिन उसका रिजल्ट कहाँ मौजूद है? उसका रिजल्ट मेरे पास में प्रेजेंट में मौजूद है। तो हम हैज हैव वी थ्री का यूज करते हैं। हैज हैव वी थ्री के यूज में आप इस बात को भी समझ जाओ, हैज का यूज किस किस के साथ कर सकते हो। ही के साथ भी हैज का यूज होता है बेटा, शी के साथ भी हैज का यूज है, और किसी का नाम अगर हम लें तब भी हैज का ही यूज करते हैं। अगर हम हैव के यूज की बात करें ना, हैव का यूज कहाँ कर सकते हो? तो यार आई हैव, वी हैव, या फिर यू हैव, या फिर दे हैव। ये बातें मैं कल बता चुका हूं। आज मुझे एक बार 4 से 5 सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के प्रैक्टिस करवाने हैं, फिर मैं दो दो सेंटेंस को जोड़ के दिखाऊंगा कि सेंटेंसेस को कैसे जोड़ा जाता है। तो हमने समझ लिया हैज हैव वी थ्री किसको डिनोट करता है। इसे समझने के लिए एक और भी नाम है, इस नाम का भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो। इसे बोलते हैं बेटा रिसेंट का फिनिश्ड एक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं साथी? इसे बोला जाता है रिसेंट का फिनिश्ड एक्शन। जो काम हाल फिलहाल में क्या हुआ हो, खत्म हुआ हो, उसको हम रिसेंट का फिनिश्ड एक्शन बोल देते हैं। अब आ जाओ, अब मैं सिंपल सी थ्योरी आपको बता देता हूं। कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी बात अब आपको बतानी है। ये राजी, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। बेटा मैंने से बात हो रही है आए की। देखो स्टेज समझो एक्शन की। क्या किया है? पहली बात तो काम को पूरा किया है। पूरा करने के लिए वर्ब निकल के आई कंप्लीट। और मैं अपना काम पूरा करता हूं, मैंने अपना काम पूरा किया था, मैं अपना काम पूरा करूंगा, या मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। बेटा मैंने काम पूरा कर लिया है। कर लिया है का मीनिंग क्या हुआ? ये एक्शन कैसा हो गया? ये फिनिश्ड एक्शन हो गया रिसेंट का। तो मुझे पता है हैज हैव वी थ्री का स्ट्रक्चर आएगा। तो देखना, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। आई हैव फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। क्या लिखा जी मैंने? आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। देखो हैज हैव प्लस वी थ्री यूज किया जा रहा है रिसेंट के फिनिश्ड एक्शन को डिनोट करने के लिए।
नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उसने मुझे फोन किया है। बेटा उसने में ही भी हो सकता है और शी भी हो सकती है, मैंने ही लगा लिया। उसने मुझे क्या किया है? फोन किया है। फोन करने के लिए मेरे को पता है वर्ब निकल के आती है कॉल। अब मैं एक्शन की स्टेज देख रहा हूं, एक्शन की स्टेज क्या है? उसने मुझे फोन किया था, फोन करता है या फोन किया है मतलब ये काम हाल फिलहाल में फिनिश हो गया। तो हैज हैव प्लस V3 का स्ट्रक्चर मुझे यूज करना चाहिए। मैं यूज करूंगा बेटा ही हैज कॉल्ड मी। उसने मुझे फोन किया है। ही हैज कॉल्ड मी। उसने मुझे फोन किया है। ही हैज कॉल्ड मी। देखना थोड़ा और आगे लेकर चलता हूं। हम यह फिल्म देख चुके हैं। बेटा हम का मतलब हो गया वी। क्या किया है तुमने? फिल्म देखना। देखने के लिए तुम्हारे पास क्या एक्शन निकल कर आया? वॉच। और फिल्म देखते हो, फिल्म देखी थी या फिल्म देख चुके हो? कह रहे जी फिल्म देख चुके हैं। बेटा फिल्म देख चुके हो ना, तो ये रहा जी फिल्म देख चुके हो, इसका मतलब हैज हैव V3 का स्ट्रक्चर, रिसेंट का फिनिश्ड एक्शन। तो वी के साथ लगाया हैव और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी हैव वॉच्ड दिस मूवी। वी हैव वॉच्ड दिस मूवी। डन है। मैंने अभी आपको हैज हैव V3 से सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं वो बनाना सिखाया है। हम उसी की क्या कर रहे हैं बेटा? हम उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हैज हैव V3 से सेंटेंस कैसे बनता है हम उसी की अब प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है जी। अब देखना थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलते हैं। बच्चों ने अपना होमवर्क कर लिया है। बच्चों ने अपना होमवर्क कर लिया है। बच्चों के लिए यहां यूज कर लेना चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन भी आ सकता है क्योंकि हम किन्हीं पर्टिकुलर बच्चों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। तो अभी मैं आर्टिकल का हेडेक आपको नहीं देना चाह रहा। तो तुमने दा लगाया तब भी ठीक है, तुमने नहीं लगाया मैं तब भी ठीक मानूंगा, क्योंकि पहले तो हम बनाना सीख लेना। पहले तो हमें बनाना ही नहीं आ रहा, एक बार हम बनाना सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों ने अपना होमवर्क कर लिया है। होमवर्क कर लिया है, कर लिया के लिए क्या आएगा बेटा? कर लिया के लिए आएगा डन। और देखना कर लिया था या कर लिया है? कर लिया है। इसका मतलब ये काम कैसा है? ये काम रिसेंट का फिनिश्ड एक्शन है। बेटा देख, जो काम हाल फिलहाल में फिनिश हुआ होगा ना उसकी पहचान होती है या तो उसके एंड में मिलेगा चुका है। बच्चे अपना होमवर्क कर चुके हैं। चुका है, चुके थे, चुके हैं, ऐसा। चुका है, चुके हैं, चुके होंगे। चुका होंगे तो नहीं होगा। चुका है या चुके हैं? चुका है, चुकी है, चुके हैं। वो अपना काम कर चुका है, वो अपना काम कर चुकी है, वे अपना काम कर चुके हैं। या तो ऐसी पहचान कर लो या ये लिया है, ये वाली पहचान भी होती है। मैंने एक नई गाड़ी खरीद ली है। मैंने एक नई गाड़ी खरीद ली है, ये भी रिसेंट का फिनिश्ड एक्शन है ना? बच्चे ने अपना काम कर लिया है। माता जी ने दवाई ले ली है। डॉक्टर ने पेशेंट से बात कर ली है, ये भी रिसेंट का फिनिश्ड एक्शन है। अब ये थोड़ी सी सेंस वाइज पकड़ना पड़ेगा कि एक्शन कौन सा है। हर बार वर्ड्स का रट्टा लगाना मैं ज्यादा समझदारी नहीं मानता। वर्ड्स का रट्टा बेसिक लेवल पे लगाया जा सकता है, लेकिन जब आप बेसिक से ऊपर चले जाते हैं तो आपको वर्ड्स का रट्टा नहीं लगाना चाहिए, आपको सेंस वाइज आगे बढ़ना चाहिए। देखना जी द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन तो बेटा प्लूरल है, प्लूरल है तो यहाँ हैव लगा दो। बच्चों ने अपना होमवर्क कर लिया है। द चिल्ड्रन हैव डन अपना यानी कि देयर। द चिल्ड्रन हैव डन देयर होमवर्क। द चिल्ड्रन हैव डन देयर होमवर्क। बच्चों ने अपना होमवर्क कर लिया है। वे स्टेशन पहुंच चुके हैं। क्या लिखा है जी हमने? वे स्टेशन पहुंच चुके हैं। वे के लिए क्या आना चाहिए? वे के लिए आना चाहिए दे। पहुंचने के लिए मतलब रीच। वर्ब क्या निकलती है पहुंचने के लिए बेटा? रीच। और देखो पहुंच चुके हैं, इसका मीनिंग अगेन रिसेंट का कैसा एक्शन है? फिनिश्ड एक्शन है। तो हैज हैव V3 लगाओ। दे के साथ हैव आएगा बेटा। दे हैव रीच्ड। वे स्टेशन पहुंच चुके हैं। दे हैव रीच्ड द स्टेशन। दे हैव रीच्ड द स्टेशन। वे स्टेशन पहुंच चुके हैं। दे हैव रीच्ड द स्टेशन। देखो ये बातें मैं तुम्हारे साथ कर चुका हूं। एक एक सिंपल सेंटेंस को मैं तुम्हें बना के दिखा चुका हूं। मैं 2 मिनट और लूंगा। मैंने जितनी एक्शन की स्टेजेस बताई है मैं सारी एक बार बोर्ड पे फटाफट लिखता हूं। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम दो बड़े बड़े सेंटेंसेस को मिलाएंगे, उनको मिला के फिर हम बनाना सीखेंगे। डन है जी। फिर हम दो बड़े सेंटेंसेस को मिलाकर बनाना सीखेंगे। अब तक आपने क्या क्या पढ़ लिया है? अब तक आपने ये पढ़ लिया है बेटा कि V1 या V1 के साथ SES का यूज किया जाता है अगर एक्शन कैसा होता है? अगर एक्शन रिपीटेड होता है। ये बातें हम पिछले 2-3 दिनों से करते हुए आ रहे हैं।
V2 का यूज किया जाता है राजा अगर एक्शन कैसा होता है, एक्शन फिनिश्ड होता है। फिनिश्ड का मतलब है एक्शन खत्म हो लिया, एक्शन खत्म हो गया था। ठीक है जी। ऐसे ही विल प्लस वी1 का भी यूज किया जाता है। विल प्लस वी1 का यूज तब किया जाता है जब एक्शन फ्यूचर का क्या हो, पेंडिंग एक्शन हो, अभी तक हुआ ही नहीं। इन द सेम वे बेटा हमने इस स्ट्रक्चर को भी देख लिया, इज एम आर के साथ हम V1 ING का यूज करते हैं। कब यूज करते हो, जब एक्शन प्रेजेंट का ऑन गोइंग एक्शन हो, जब काम वर्तमान में जारी हो। ठीक इसी प्रकार से राजा बेटा वॉज वर्ग के साथ हम V1 ING का यूज करते हैं। वॉज वर्ग के साथ V1 ING का यूज कब करते हो तुम, जब काम तुम्हारा पास्ट का ऑन गोइंग एक्शन हो। डन है जी, जब काम तुम्हारा पास्ट का ऑन गोइंग एक्शन हो। V1 के साथ SCS रिपीटेड मतलब काम बार बार होता है। V2 मतलब फिनिश्ड काम हुआ था। विल प्लस V1 मतलब काम भविष्य में होगा। इज एम आर V1 ING काम अभी जारी है। वॉज वर V1 ING काम पास्ट में जारी था। और एक स्ट्रक्चर आपने अभी अभी और पढ़ा, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब है राजा रिसेंट का फिनिश्ड एक्शन। अब एक बात बताऊंगा, थोड़ी सी डेप्थ में इस बात को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले ये तो तुमने पढ़ ही लिया, यहां एक बात और पढ़ी, उस बात को भी लिख देता हूं एक बारी। ये पढ़ा, हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को पहचानना सीख लो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब को पहचानना सीख लो। ये पहचान लो कि वर्ब एक्शन बता रही है या फिर वर्ब स्टेट बता रही है सब्जेक्ट की, ये बात जाननी शुरू कर दो। फिर मैंने तुम्हें बताया अगर वर्ब एक्शन बता रही है तो तुम एक्शन की क्या समझ लो, स्टेज समझ लो कि कौन सी स्टेज है, उस स्टेज के अकॉर्डिंग हम वर्ब की फॉर्म को पिक करते हैं। ये बातें मैं तुम्हें बता चुका हूं। अब देखना, मैं सारे एक बार बोल के दिखाता हूं, सारों से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगा और मैं सभी के बारे में बोल के दिखाऊंगा। जैसे 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 मैं खाना खुद बनाता हूं, ये रिपीटेड एक्शन है। मैंने खाना बनाया था, ये फिनिश्ड एक्शन है। मैं खाना बनाऊंगा क्लास के बाद, ये मेरा फ्यूचर का पेंडिंग एक्शन है। मैं अभी खाना बना रहा हूं, ये मेरे प्रेजेंट का ऑनगोइंग एक्शन है। जब तुमने फोन किया मैं उस समय खाना बना रहा था, ये मेरे पास्ट का ऑनगोइंग एक्शन है। एक्शन पास्ट में ऑनगोइंग था। मैं खाना बना चुका हूं, ये एक्शन रिसेंट का फिनिश है, मैंने इसको खत्म कर दिया है। इन बातों को समझो बेटा, इनको तुम आज तक नाम से पढ़ते आए हो। देखो जब तुम्हें राइटिंग के लिए काम करना है ना, राइटिंग के पर्सपेक्टिव से समझना है, तो तुम्हें नाम ना भी पता हो, तुम्हें डायरेक्ट अप्लाई करना आना चाहिए। मैं यही बात आपसे कह रहा हूं, आप डिफरेंस को समझने की कोशिश करो। यहां आपको लॉजिक नहीं चाहिए, यहां आपको अप्लाई करना आना चाहिए कि ऐसे यूज किया जाता है। ऐसे क्यों यूज होता है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि ऐसे यूज किया जाता है। तो देखना यहाँ पे इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है बेटा, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है और ये प्रेजेंट परफेक्ट हुआ करता है। ये नाम हमने पढ़े हुए हैं, अब इन नाम की आवश्यकता नहीं है, अब डायरेक्ट बनाएंगे। अब मैंने रैंडम प्रैक्टिस करवा दी, छोटे छोटे सेंटेंसेस से प्रैक्टिस करवा दी। अगर आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो इंटरनेट पे भरे हुए हैं ऐसे सेंटेंस, गूगल पे जाके लिखना, सेंटेंसेस मिल जाएंगे। चैट जीपीटी को कह देना, हिंदी में ही कमांड दे देना चाहें कि मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस दे दो, मुझे ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करनी है, और सारे सेंटेंसेस मुझे दे देना असर्टिव। असर्टिव का मीनिंग होता है जिसमें जानकारी दी जा रही है। अभी तक मैंने आपको ना तो नेगेटिव सेंटेंस करवाए ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस करवाए, अभी तक मैं असर्टिव की ही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और अगर ये भी काम ना हो तो मैंने तुम्हें नंबर बताया हुआ है 9996636873। इस नंबर पे मैसेज कर देना कि सर ट्रांसलेशन बुक की पीडीएफ दे दो। मेरे पास मेरी पीडीएफ है जो मैं मेरे बच्चों को ऑफलाइन में करवाता हूँ। अगर तुम्हें इंटरनेट से नहीं निकालने, मैं तुम्हें मेरी किताब की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस है, उनकी भर भर के प्रैक्टिस कर लेना। जैसे हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसे भर भर के सेंटेंस उस ट्रांसलेशन बुक के अंदर है। तो जो नंबर मैंने आपके साथ शेयर किया 9996636873, आप इस पे व्हाट्सएप डालना, सर ट्रांसलेशन बुक की प्रैक्टिस दे दो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के लिए, मैं आपको बुक भेज दूंगा, वहां से दबा के प्रैक्टिस कर लो। एक बार प्रैक्टिस करके छोड़ लो ताकि भड़क ना रहे। ठीक है जी। अब देखना, अब मैं यहां से आगे लेकर चलना चाह रहा हूं आपको। अब मैं बड़े बड़े सेंटेंसेस को जोड़ूंगा बेटा, अब हम इन सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेंगे, अब हम इन्हें मिलाएंगे और हम इनसे सेंटेंस बनाएंगे। देखना,
राम रोज स्कूल जाता है, राम की बात हो रही है ना भाई, सब्जेक्ट तो बन गया राम। राम क्या करता है? जाना, जाने के लिए वर्ब बनी गो। अब मुझे पता है बेटा राम सब्जेक्ट सिंगुलर है ना? जो तेरा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो वर्ब के पीछे एस ई एस लगा के सिंगुलर बनाओ इसको भी, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो राम गोज, कहाँ जाता है? राम स्कूल जाता है। मैंने बताया था आपको कि आप जब भी कभी गो और कम के बाद कोई प्लेस लिखोगे तो आपको एस सी एस, तो आप गो और कम के बाद कोई प्लेस लिखोगे तो आपको टू प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे टू प्रेपोजिशन लगाता हूँ। राम गोज टू स्कूल। इसने क्या बोला है? रोज स्कूल जाता है। राम गोज टू स्कूल डेली, राम हर रोज स्कूल जाता है। और देखो आप दो सेंटेंस को जोड़ रहे हो और से, राम स्कूल जाता है और उसका भाई घर में ही पढ़ता है। दो इंफॉर्मेशन को जोड़ा जा रहा है। इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए, और को जोड़ने के लिए आपके पास एक कंजंक्शन होती है एंड। तो मैंने लिखा है राम गोज टू स्कूल डेली, कोमा लगाया, एंड अब क्या लगाया? कोमा। अब अगले सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब की पहचान करो। बात किसकी हो रही है? उसका भाई। उसका भाई के लिए क्या आ जाएगा बेटा? हिज ब्रदर। उसका भाई के लिए क्या आने वाला है? हिज ब्रदर। तो मैंने लिखा राम गोज टू स्कूल डेली एंड हिज ब्रदर, उसका भाई क्या करता है? घर पर पढ़ता है। पढ़ता है यानी एक्शन रिपीटेड है। जैसे यहां भी जाता है, एक्शन रिपीटेड था। इन द सेम वे पढ़ता है, एक्शन रिपीटेड है, बार बार होता है। तो लिखते हैं इसको एक बारी, राम गोज टू स्कूल डेली एंड हिज ब्रदर। अब हिज ब्रदर क्या है जी? सिंगुलर है, सब्जेक्ट तो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, यानी एस सी एस लगाओ। हिज ब्रदर स्टडीज, है ना? हिज ब्रदर सब्जेक्ट है, स्टडीज वर्ब है। राम गोज टू स्कूल डेली एंड हिज ब्रदर स्टडीज एट होम। कहां पढ़ता है जी उसका भाई? घर पे ही पढ़ता है। आप एक बात फील कर पाए, मैंने दो सेंटेंसेस को जोड़ा। एक सेंटेंस रखा राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, और उसका भाई घर पे पढ़ता है, तो मैंने और के लिए एंड लगाया। उसके भाई के लिए हिज ब्रदर लगा दिया। राम गोज टू स्कूल एंड हिज ब्रदर स्टडीज एट होम। मैंने ऐसे सेंटेंस बनाया है, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, एंड हिज ब्रदर स्टडीज एट होम। ठीक है, मैंने जोड़ा, दोनों ही एक्शन रिपीटेड है। स्कूल जाता है मतलब रिपीटेड, पढ़ता है घर पे ही पढ़ता है, इसका मतलब भी क्या हो गया? रिपीटेड। मैंने पहले सेंटेंस को जोड़ के बना लिया। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। मैं बाजार गया था। बेटा बात किसकी हो रही है? मैं की, यानी कि आए। आए ने क्या किया? आए गया, और स्टेज देखो, गया था मतलब पास्ट की बात है। गया था मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यार। आई वेंट, गो वेंट गोन। अब ये गो की फॉर्म है, कोई प्लेस लिखना है तो टू प्रपोजिशन लगाओ। मैंने सिखाया था गो और कम के बाद कोई प्लेस लिखना पड़े तो टू प्रपोजिशन की हेल्प से लिखा जाता है, डायरेक्टली हम नहीं लिख पाते। तो मैंने लिखा है मैं बाजार गया था, आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट। और बेटा फिर तुम एक इंफॉर्मेशन को जोड़ रहे हो, मैंने कुछ किताबें खरीदी थी। आई वेंट टू द मार्केट एंड, मैंने कुछ किताबें खरीदी थी, मैंने के लिए क्या लगा दिया? आए। कुछ किताबें क्या की? बेची, पढ़ी, फाड़ी, क्या किया? खरीदी थी। खरीदने के लिए आता है परचेज, और ये पास्ट की बातें हैं, खरीदी थी। तो आई वेंट टू द मार्केट एंड आई परचेज्ड। आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट एंड आई परचेज्ड सम बुक्स। मैंने कुछ किताबें, आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट एंड आई परचेज सम बुक्स। मैं बाजार गया था और मैंने कुछ किताबें खरीदी थी। दोनों के दोनों एक्शन पास्ट में है। यहाँ एक छोटी सी बात है, इस बात को भी बस नोटिस करवाऊंगा, एक्सप्लेन अभी नहीं करूंगा, एक्सप्लेन बाद में करूंगा आगे के सेशंस में। आप एक बात देखना, यहां जब मैंने एंड लगाया ना तो मैंने कोमा लगाया एंड से पहले, यहां एंड लगाया तो कोमा नहीं लगाया। तुम यूं समझ लो, एंड से पहले एक सब्जेक्ट था राम और वर्ब थी गोज, है ना? एंड से पहले सब्जेक्ट और वर्ब तुमने नोटिस कर लिया। अब एंड के बाद तुमने देखा अब की बार सब्जेक्ट कौन बना? हिज ब्रदर, और वर्ब कौन बनी बेटा? स्टडीज, है ना? हिज ब्रदर और वर्ब कौन बनी? स्टडीज। देख भाई, एंड से आगे और पीछे अगर सब्जेक्ट और वर्ब अलग अलग है, एंड से आगे अलग सब्जेक्ट है और एंड के बाद अलग सब्जेक्ट है, एंड से पहले राम है और उसके बाद हिज ब्रदर है, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है, तो फिर क्या कर? एंड से पहले कोमा लगा दे। तो फिर क्या करो? एंड से पहले कोमा लगा दो। दोबारा से ये बात बताता हूं, ये काम की बात है।
जब भी कभी एंड दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, आप चाहें तो आप स्टार बना के इस बात को लिखेंगे, जब भी कभी एंड दो सेंटेंसेस को जोड़ता है और दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट अलग अलग है, तो एंड के पहले कोमा आ जाता है। जब भी कभी एंड, दोबारा बोलता हूं, जब भी कभी एंड दो सेंटेंसेस को जोड़ता है और दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट अलग अलग है, तो एंड से पहले कोमा आ जाता है, या यूं समझ लो पहले सेंटेंस के एंड में कोमा हम लगा दिया करते हैं। लेकिन दूसरा सिनेरियो देखना, जोड़ा तो एंड नहीं है, लेकिन यहां सब्जेक्ट कौन है? आए, वर्ब है यहाँ पे वेंट, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट कौन है? आए, वर्ब है यहाँ पे परचेज्ड। बेटा सब्जेक्ट वास्तव में दो ना होके एक ही है। अगर एंड से पहले जो सब्जेक्ट है, यानी एंड से पहले जो सेंटेंस आया उसका जो सब्जेक्ट है वही एंड के बाद वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, तो कोमा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली लिख लेना। हालांकि बैच में ग्रामर के सेशंस में मैंने ये बातें डीप में बतानी है, मैंने बताई भी हुई है कब कोमा लगता है कब नहीं लगता। बेसिक लेवल पे तुम ये समझ लो, अगर हम दो वाक्यों को, दोबारा बोलता हूं शांति से सुन लेना, समझ में आ जाएगी बात। बेसिक लेवल पे क्या बात तुम्हें पकड़नी है, अगर हम दो वाक्यों को एंड से जोड़े और दोनों का सब्जेक्ट सेम हो, तो कोमा मत लगाना। अगर हम दो वाक्यों को एंड से जोड़े और दोनों का सब्जेक्ट सेम हो, तो कोमा मत लगाना। लेकिन दो वाक्य एंड से जोड़े जाए, दोनों का सब्जेक्ट अलग हो, तो पहले वाक्य के अंत में कोमा लगा देना। अगर दो वाक्य एंड से जोड़े, दोनों के सब्जेक्ट सेम, कोमा को गोली मारो, कोमा नहीं आएगा। लेकिन दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो पहले वाक्य के अंत में कोमा लगा देना, फिर एंड लगा देना। ठीक है जी, क्लियर है ना बातें? अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। वह कल दिल्ली जाएगा और अपने मित्र से मिलेगा। वह कल दिल्ली जाएगा, किसकी बात हो रही है? वह की। जाएगा मतलब वह के लिए क्या लगा सकते हो आप? ही लगा सकते हो। इसको थोड़ा सा यहां लिख देता हूं। वह कल दिल्ली जाएगा, ही। हाँ जी, क्या करेगा? जाएगा। कल जाएगा मतलब फ्यूचर, तो फ्यूचर के लिए तो विल होता था। ही विल गो टू दिल्ली। गो और कम के बाद प्रपोजिशन लगा के ही सब प्लेस लिखा जाता है जिस जगह के बारे में बात करनी हो। जनरली ही विल गो टू दिल्ली, कब जाएगा जी दिल्ली? कल जाएगा। ही विल गो टू दिल्ली टुमारो। ही विल गो टू दिल्ली टुमारो। और अपने मित्र से मिलेगा। एंड बेटा और के लिए क्या लगा लेना? एंड। कौन मिलेगा अपने मित्र से? वो स्वयं ही मिलेगा। वो स्वयं मिलेगा यानी सब्जेक्ट कौन है? ही तो है। तो देखना मैं एक बार लिखता हूं, एंड मित्र से भी तो कल ही मिलेगा ना। एंड एंड ही विल मीट हिज फ्रेंड। एंड ही विल मीट हिज फ्रेंड। तो मैंने लिख दिया यार, वह कल दिल्ली जाएगा और अपने मित्र से मिलेगा। ही विल गो टू दिल्ली टुमारो एंड ही विल मीट हिज फ्रेंड। यहां तुम्हें एक बात और समझ में आई, एंड से पहले जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट भी ही है, और बेटा एंड के बाद जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट भी ही है, इसलिए मैंने कोई कोमा नहीं लगाया। ये बात तो मैं ऊपर ही एक्सप्लेन कराया था। अब मैं तुम्हें एक नई बात बताता हूँ, एक मेंटोस जिंदगी बताता हूँ। मेंटोस जिंदगी ये है, बताऊं क्या? पहले बताओ मेंटोस जिंदगी जाने हम। बेटा मेंटोस जिंदगी ये है कि अगर एंड से दो सेंटेंस को जोड़ें और दोनों का सब्जेक्ट सेम है, तो दूसरे सेंटेंस को लिखते टाइम सब्जेक्ट को चाहे खा जाओ, सब्जेक्ट को ना लिखो। वो ऑब्वियस हो जाता है कि वही वाला सब्जेक्ट है, तो उसको ना लिखो, उसको खा भी सकते हो। यानी इस सेंटेंस को मैं यूं भी बना सकता हूं, ही विल गो टू दिल्ली एंड विल मीट हिज फ्रेंड। अब भी ठीक है, यानी ही को मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, ये भी एक्सेप्टेड है इंग्लिश में। आई वेंट टू द मार्केट एंड आई परचेज सम बुक। दोनों के सब्जेक्ट सेम है ना, एंड से पहले भी और बाद में भी, तो मैं चाहूं तो इस आय को खा जाऊं, ना ही लिखूं इसको। आई वेंट टू द मार्केट एंड परचेज सम बुक्स। आई वेंट टू मार्केट भी ठीक है, टू द मार्केट भी ठीक है। आई वेंट टू मार्केट एंड परचेज सम बुक्स। यहाँ मेरे को दा हटा देना चाहिए। अभी मैं डेप्थ में नहीं बता रहा कि मैं दा क्यों हटा रहा हूँ, अभी तुम्हें बस सब्जेक्ट वर्ब को समझना है, फिर मैं बता भी दूंगा कि क्यों मैंने दा हटाया था थोड़ा समय के बाद। आई वेंट टू मार्केट एंड परचेज सम बुक्स, ये भी बिल्कुल ठीक है।
तो अभी तक हमने ये सीखा कि एंड दो सेंटेंस को जोड़े और दोनों का सब्जेक्ट सेम है, तो दूसरे सेंटेंस को लिखते टाइम चाहे सब्जेक्ट ना ही लिखा करो, वो बाहर कॉमन ही काउंट हो जाता है। और लिखना चाहो तो लिख भी दो, लेकिन कोमा कुमा लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। एंड दो सेंटेंस को जोड़े, दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हो, तो कोमा लगा दिया करो पहले सेंटेंस के एंड में। ये बातें हमने डिस्कस कर ली है इन सेंटेंसेस की हेल्प से। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं जी अगले कुछ और बेहतरीन से सेंटेंसेस की तरफ। अब हम इन सेंटेंसेस की बात करने वाले हैं। देखो जी, आप इनमें क्या देख पा रहे हो, क्या समझ रहे हो आप इन सेंटेंसेस से? एक बार जल्दी से आप इन्हें बनाने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं क्या है ये सेंटेंसेस। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं जबकि उनके माता पिता बातें कर रहे हैं। बेटा बच्चे किसकी बात हो रही है? बच्चों की, तो मैंने लगा दिया द चिल्ड्रन। दा के चक्कर में अभी ना पढ़ना, एक बार सब्जेक्ट वर्ब समझ लो, समझा दूंगा फिर। बच्चे क्या करते हैं? मैदान में खेल। और स्टेज क्या है? खेल रहे हैं, यानी अभी खेल ही रहे हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन। खेल रहे हैं मतलब काम जारी है, प्रेजेंट का ऑनगोइंग एक्शन है यार ये तो। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे हैं मतलब द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ground. The children are playing in the ground. The children are playing in the ground. बच्चे खेल रहे हैं, इसीलिए is mr plus v1 ing लगाया गया है। The children are playing. The children क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। are क्या बन गई? हेल्पिंग वर्ब बन गई। playing क्या बन गई? मेन वर्ब बन गई। The children are playing in the ground. जबकि, बेटा जबकि ना ऑपोजिट बात दिखा रहा है, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। देखो बच्चे तो खेल रहे हैं लेकिन माता पिता नहीं खेल रहे, या तो यू बना देता, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं और उनके माता पिता बातें कर रहे हैं, और होता तो हम एंड लिख देते, लेकिन जबकि लगा दिया ना तो अब एंड नहीं आ सकता। अब हमें कंजंक्शन बदल देनी चाहिए, अब हम वाहिल लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या लिख दिया? वाहिल। तो मैंने लिखा द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड वाहिल उनके माता पिता, उनके माता पिता, उनके के लिए क्या यूज कर लो? देयर। माता पिता के लिए क्या यूज हो जाएगा? पेरेंट्स। सेंटेंस बड़ा है जी। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड वाइल देयर पेरेंट्स, माता पिता क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं, काम ये भी जारी है। वाइल देयर पेरेंट्स आर टॉकिंग। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं जबकि उनके माता पिता बातें कर रहे हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड वाइल देयर पेरेंट्स आर टॉकिंग। तो देख लो, माता पिता क्या एक्शन है जो कंटिन्यू कर रहे हैं? बातें करना। बातें करने के लिए मैंने टॉकिंग लगा लिया, हो गया सेंटेंस। फिफ्थ सेंटेंस को देखना, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जब मैं घर पहुंचा तब मेरी बहन खाना बना रही थी। जब मैं घर पहुंचा तब मेरी बहन खाना बना रही थी। बेटा जब के लिए यूज हो सकता है व्हेन। देखो जब मैं घर पहुंचा, व्हेन बात किसकी हो रही है? मैं के लिए लगा लो आई। घर पहुंचने के लिए व्हेन आई रीच्ड। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा। देखो जब और तब वाले जो ये सेंटेंसेस होते हैं ना, इनको ध्यान से देखना। जब के लिए तो व्हेन लगा लिया जाता है, तब के लिए कुछ नहीं लगता, तब के लिए बस एक कोमा लग जाता है। और जब मैं घर पहुंचा तब मेरी बहन खाना बना रही थी, इससे पता लगता है दोनों सेंटेंस ही पास्ट के हैं। मैं पास्ट में ही घर पहुंचा, परसों की बात मैं बता रहा हूं, मैं परसों घर आया था और दीदी खाना बना रही थी। दोनों सेंटेंसेस पास्ट के हैं। पास्ट के होने के कारण मैंने यहाँ पे क्या लगाया? पास्ट के होने के कारण मैंने यहाँ रीच्ड लगाया। पास्ट के होने के कारण बेटा मैंने यहाँ क्या लगाया? मैंने रीच्ड लगाया। जब मैं घर पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड होम, तब मेरी बहन खाना बना रही थी। व्हेन आई रीच्ड होम, अब सब्जेक्ट कौन है? मेरी बहन। व्हेन आई रीच्ड होम माय सिस्टर, व्हेन आई रीच्ड होम माय सिस्टर खाना बना रही थी। एक काम पास्ट में जारी था। कोई काम पास्ट में अगर जारी हो तो हम वॉज वर वी1 आईएनजी में लिखते होते हैं। तो सेंटेंस बना, व्हेन आई रीच्ड होम माय सिस्टर वाज मेकिंग द फूड। कुकिंग द फूड भी ठीक है, मेकिंग भी ठीक यूज हो सकता है, कुकिंग भी यूज हो सकता है, दोनों के दोनों यूज होते हैं। तो मैंने लगा दिया वाज मेकिंग। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, माय सिस्टर वाज मेकिंग या वाज कुकिंग द फूड, ये काम जारी था। जारी था तो हमने क्या लगाया बेटा? वाज वर प्लस वी1 आईएनजी डाला गया। When I reached home, my sister was making the food. ये काम पास्ट में जारी था। काम पास्ट में जारी था तो was वर्ग के साथ V1 ING लगा दिया गया।
मैंने अपना काम पूरा कर लिया है और अब मैं आराम कर रहा हूं। मैंने का मीनिंग क्या होता है? आई। बेटा मैंने काम पूरा कर लिया है, इसका मतलब रिसेंट में ये काम फिनिश हुआ है। कोई काम रिसेंट का फिनिश्ड हो तो हैज हैव प्लस वी थ्री लगाते हैं, है ना। आई हैव फिनिश्ड, मैंने मेरा काम पूरा कर लिया है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। कर लिया है दिखाता है रिसेंट का फिनिश्ड एक्शन। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, काम रिसेंट का फिनिश्ड है तो देखो हैज हैव प्लस वी थ्री में लिखा। रिसेंट का फिनिश्ड एक्शन है तो हमने किस में लिखा भाई? रिसेंट के फिनिश्ड एक्शन को हमने लिखा हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखा गया। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क एंड, अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं आराम कर रहा हूं। मैं के लिए आ गया आई, एंड आई एम, आराम कर रहा हूं। एंड आई एम रेस्टिंग नाउ, अब मैं रिलैक्स कर रहा हूं। रिलैक्सिंग भी हो सकता है। मैंने अपना काम पूरा कर लिया और अब मैं आराम कर रहा हूं। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क एंड आई एम रेस्टिंग या आई एम रिलैक्सिंग नाउ। ठीक है, अब आप बात समझना यहाँ। और के लिए मैंने क्या लगा रखा है? एंड। और तुमने खुद पढ़ा है अभी अभी कि एंड के आगे पीछे सब्जेक्ट सेम है, तो इस दूसरे सब्जेक्ट को मत लिखो, इसको खा सकते हो। सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क एंड आई एम रेस्टिंग नाउ। एंड आई एम रेस्टिंग नाउ, अब भी अंडरस्टूड है कि रेस्ट कौन कर रहा है? आई ही कर रहा है। डन है, क्लियर है, ये बातें दिमाग में जा रही है, ये बातें सिंपल हैं, इनको समझने की कोशिश करें, बातें आसान है। हाँ, समय लग सकता है समझने में, लेकिन समझ में आ जाएंगी, टिपिकल बातें नहीं है। जो छात्र मेहनत करते हैं वे अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। बेटा देखो, जो छात्र, जब भी ऐसा आ जाए ना, जो बच्चे, जो अध्यापक, है ना, जो माता पिता, जो बिजनेसमैन, जो नेता, यानी तुम डिफाइन कर रहे हो। जो छात्र, उसके बाद कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो उसको डिफाइन कर रहा है। कौन से छात्र है ये? जो मेहनत करते हैं। यानी ये जो लाइनें है ना, ये लाइनें इस छात्र को क्या कर रही है? डिफाइन कर रही है, इसका एक इंट्रोडक्शन दे रही है। तो जब भी ऐसा हो ना कि सब्जेक्ट के बाद उसका इंट्रोडक्शन दिया जाए, तो उसे लिखने के लिए हम हु का यूज करते हैं। जो बच्चे अपने माता पिता से झूठ बोलते हैं वे जीवन में कामयाब या सफल नहीं हो पाते। तो जो बच्चे, कौन से बच्चे? अपने माता पिता से झूठ बोलते हैं। जो बच्चे की डेफिनेशन आगे डाल दी, अपने माता पिता से झूठ बोलते हैं, उनका इंट्रोडक्शन डाल दिया। ऐसा होना तो हु से सेंटेंस बनाया जाता है। हु से सेंटेंस मतलब उस सेंटेंस में हु आता है, पहले जिसकी बात हो रही हो वही आ जाता है। जो छात्र, तो जो छात्र के लिए तो आप क्या लिख देंगे? द स्टूडेंट्स। अब इनका इंट्रोडक्शन करवाना है ना, तो यहां एक हु नाम का शब्द डाल दो। ये हु जो को रिप्लेस कर रहा है। द स्टूडेंट्स हु मेहनत करते हैं। मेहनत करते हैं मतलब काम बार बार होता है, बार बार होता है मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैंने लिख दिया वर्क। द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड, द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड, वे अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। अब सीधा सीधा लिख दो, अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए होता है गेट गुड, बन गया गेट गुड मार्क्स, बना दिया जी आपने, सेंटेंस बना दिया। द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड गेट गुड मार्क्स, जो छात्र मेहनत करते हैं वे अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड गेट गुड मार्क्स। बेटा अब समझना, ये जो बात आपने लिखी है ना, कौन से छात्र हैं ये? जो हार्ड वर्क करते हैं। सेंटेंस तो यही है, द स्टूडेंट गेट गुड मार्क्स। कौन से छात्र? हु वर्क हार्ड, जो मेहनत करते हैं। समझ गए हो? तो कई बार ऐसा होता है सब्जेक्ट के बाद में ना उसका इंट्रोडक्शन डाल दिया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस में हम हु का इस्तेमाल करते हैं, हु की हेल्प से हम ऐसे सेंटेंसेस को बनाया करते हैं। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सूरज निकलता है और पक्षी चहचहाने लगते हैं। सूरज निकलता है, सूरज तो रोज ही निकलता है, यानी ये तो रिपीटेड एक्शन है यार। रिपीटेड एक्शन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिख दो, द सन राइजेज एंड। अब देखना, और के लिए लगाओ एंड। अब एक तरफ तो सूरज की बात हो रही है, दूसरी तरफ पक्षी की बात हो रही है, सब्जेक्ट अलग अलग है बेटा। एंड से दो सेंटेंस जोड़े, दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है, तो मैंने लिखा है द सन राइजेज एंड, पक्षी चहचहाने लगते हैं। एंड द बर्ड्स, या सिंपल बर्ड्स भी लिख सकता हूं, द सन राइजेज एंड बर्ड्स, या एंड द बर्ड्स स्टार्ट। चहचहाने के लिए वर्ब होती है चिरपिंग, चहचाना। तो मैंने लिखा है द सन राइजेज, सूरज निकलता है, एंड द बर्ड स्टार्ट चिरपिंग।
द सन राइजेज एंड द बर्ड स्टार्ट चिरपिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। जब वर्षा शुरू हुई तब किसान खेत में काम कर रहे थे। देखो, जब के लिए मैंने बताया तो था, जब तब का जो पेयर होता है तो व्हेन से सेंटेंस बना लिया करो। जब तब के पेयर में जब वर्षा शुरू हुई, व्हेन वर्षा शुरू हुई के लिए, वर्षा के लिए ना इट सब्जेक्ट यूज करो। मौसम की कोई घटना बतानी हो, इट को ही यूज करो। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, when it started raining, है ना। ये when जोड़ने वाला शब्द है, it सब्जेक्ट है, ये पास्ट की बात है। शुरू हुई तब किसान खेत में काम कर रहे थे, तो started मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखा है। when it started raining, तब किसान खेत में काम कर रहे थे। देखो, इस तब के लिए क्या किया गया है, इस तब के लिए कोमा लगाया गया है ना, और कोई कंजंक्शन नहीं है, कोमा लगा के काम चलाया हमने। when it started raining, तब किसान खेत में काम कर रहे थे। द फार्मर्स, द फार्मर्स वर वर्किंग इन द फील्ड। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, द फार्मर्स वर वर्किंग इन द फील्ड्स। जब वर्षा शुरू हुई तब किसान खेत में काम कर रहे थे। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग द फार्मर्स वर वर्किंग इन द फील्ड्स। कर रहे थे तो तुमने वर वर्किंग लगा दिया। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा सेशन, जिसमें हमने आज बड़े बड़े सेंटेंसेस को मिला के, जोड़ के उनको ट्रांसलेट करना सीखा। हर रोज छोटे छोटे सीख रहे थे, अब बड़े बड़ों को मिलाया, जोड़ा और उनको हमने क्या कर लिया, ट्रांसलेट कर लिया है। आज के सेशन को मैं यहीं पे ख़त्म करूंगा। कुछ टाइम से मेरा शेड्यूल एडजस्ट नहीं हो रहा, तो मैं रिकॉर्डेड क्लासेस डाल रहा हूँ। अदरवाइज मंडे ऑनवर्ड्स हम लाइव क्लासेस पे आ जाएंगे। 5 से 6 हम लाइव क्लासेस करने वाले हैं। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और अगर आप बैच रिलेटेड कोई बात करना चाहते हैं, आपको बैच लेना है, तो SK क्लासेस लाइव हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ बैच मिलेगा। अगर आपको इस पेपर से रेलेवेंट कोई भी डाउट है, इंग्लिश रिलेटेड आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई स्ट्रेटेजी पूछनी है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बैच रिलेटेड भी कोई क्वेरी लेनी है, तब भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आज के सेशन को मैं यहीं पे रखूंगा। क्लासेस को सपोर्ट करते रहिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट उन बच्चों को लिए दिया जा रहा है जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, जो बैच लेना नहीं चाहते हैं। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। आगे के सेशन में कल मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच।